असाधारण यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हो जाइए, जो सीमाओं को ब्रह्मांड पार कराती है और आत्मा को जागृत करती है। ब्रह्मांड नव वर्ष उत्सव देश की राजधानी में 9 से 18 अप्रैल 2024 तक एक शानदार 9 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव है, जो प्राचीन ज्ञान और अत्याधुनिक विज्ञान के अपने अद्वितीय संश्लेषण के साथ जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को मंत्रमुग्ध करने के लिए तैयार है। उत्सव एक रिकॉर्ड सेटिंग प्रयास के साथ शुरू होगा। आध्यात्मिक रूप से प्रचंड स्वर में एक साथ बजाए जाने वाले 11,000 शंखों की शक्तिशाली गूंज सुनकर संपूर्ण ब्रह्मांड को गूंजायमान करेगी। श्रद्धेय ऋषिपुत्र ऋषिवर हरि प्रकाश जी इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और पवित्र संघ की गूंज के साथ ही उन्होंने बताया कि कैसे ऊर्जा का इस लोक व आयाम से पार ले जाने में सक्षम है। इतना है उसका भी कुछ न कुछ तो वाहक होगा, हमें नहीं पता क्या है, लेकिन जब ध्वनि तरंगे, जब शंखनाद जब आयाम को भेदेगा तो उसके साथ हमारी जो चेतना है वो भी उसके ऊपर आरूढ़ होके उस आयाम को भेदने में सक्षम हो जाए। तो इसको तो आध्यात्मिक भाव से और भौतिक भाव से ये जब बच्चे उस कालखंड में वहां पे होंगे, जब इतने सारे ब्रह्म देवता वहां पे मौजूद होंगे, यज्ञवेदियां वहां पे होंगी, एक अलौकिक वातावरण वहां पे होगा, और जब शंखनाद वहां पे इतना प्रचंड किया जाएगा तो सभी की रीढ़ झनझनाएंगी। सभी वहां पे जो मौजूद गण होंगे उनको लगेगा कि हमने ये क्या पा लिया, ये अवश्य होना ही होना है, और हर एक व्यक्ति हर एक ऊर्जा पुंज के साथ होना है। तो उसे अनुभूत गम्य किया जाए, व्यक्तियों के, बच्चों के, माताओं के, बहनों के, इसको ध्यान में रख के तो शंखनाद का प्रकल्प किया गया है, ताकि एक ऐसा एक घटनाक्रम घटे जो विश्व पटल पर प्रचारित भी किया जाए, उपयुक्त परिपाटी बन जाए, जो शंख का प्रचार हो और शंख घरों के अंदर भी स्थापित हो जाए। अगर घरों में एक बार हम दिन में केवल एक बार या कम से कम सप्ताह में 2 बार इसका हम कर ले आवर्तन, इसको शंखनाद, तो अनेकों अनेक रोग, सनातन नाम में थोड़ी है, सनातन तो आचरण में है। ऋषियों ने जो ज्ञान बताया उसको हम धारण करेंगे तभी तो एक प्रबुद्ध जीवन जी पाएंगे। पूजनों से, देवता से आशीर्वाद प्राप्त करते रहेंगे। कोई वेद पाठ होगा इसमें स्पेशल, जैसे कोई किसी वेद का हो रहा हो, 9 दिन के लिए हो रहा है, क्योंकि जैसे कहते हैं जब इसका नववर्ष शुरू होता है चैत्र वाला तो यजुर्वेद का पाठ करते हैं, तो आपके यहाँ किस वेद का पाठ होगा? थोड़ा सा माइक उधर कर दो। इसके लिए चतुर्वेद पारायण चलेगा। सर छोड़ दीजिए, बढ़ जाइए। चतुर्वेद पारायण चलेगा, वो तो 9 दिन तक होगा ही चतुर्वेद पारायण। सस्वर वेद पाठी आएंगे, वो पूरे एक वेद का नहीं 4 वेदों का पारायण करेंगे। उसमें पुराणों का मूल पाठ भी होगा, लेकिन मूल रूप से जो मार्कंडेय पुराण है उसमें जो दुर्गा सप्तशती है, जिसको हम चंडी पाठ बोलते हैं, दुर्गा पाठ बोलते हैं, उनके जो दिव्य श्लोक हैं उनके द्वारा लगभग 50 लाख आहुतियाँ उस यज्ञ में 9 दिनों में दी जाएगी। उसमें नवारण मंत्र भी होगा, उसमें सहस्त्र नामावली भी होगी, लेकिन मूल रूप से मार्कंडेय पुराण में जो दुर्गा सप्तशती है उनके दिव्य श्लोकों द्वारा ही, और जो वैदिक शिखा सूत्र संध्यानिष्ठ जो विप्र हैं उनके द्वारा यज्ञ का कार्य संपादन होगा। और ये ऊर्जा हमारे भीतर देवत्व को जगाने वाली और सार्वभौमिक शांति और उत्थान के साथ एक नए युग की शुरुआत करने वाली है। और अग्निहोत्र यज्ञ एक ऐसा यज्ञ है जो प्रकृति का भोजन, यज्ञ कर्म, मानव की कृतज्ञता और प्रकृति के प्रति जो हमें निस्वार्थ भाव से पोषित कराती है। विद्वान यज्ञाचार्य श्री राम प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ अयोध्या डॉक्टर धर्मशास्त्राचार्य बालकृष्ण कौशिक जी भी बताते हैं कि ये महायज्ञ में आहुति डालना आत्मविभोर करने वाला अनुभव होगा, जो उपस्थित लोगों को आत्मा का भोजन, प्रबल मानसिक शांति प्रदान करेगा। सबके दोष, ग्रह दोषों का निवारण भी होगा और जगत जननी माँ जगदम्बा का कृपा पात्र भी बनेगा। और साथ ही आपको बता दें कि चैत्र नवदुर्गों की जब शुरुआत होती है उसी दिन हमारे नए साल की भी शुरुआत होती है, और तभी इस कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। और कहें तो ये कार्यक्रम आपको आपकी सनातन संस्कृति की ओर भी ले जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ऐसे ही सनातन धर्म को बढ़ावा देते हैं, और उस तरफ ले जाने वाला ये एक भाव विभोर और अद्वितीय कदम